नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे देश भर के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा देश के अलग अलग राज्यों में मौसम, कहां पर भारी वर्षा होगी तो कहां पर शुष्क मौसम बना रहेगा। यहां पर देखें तो पश्चिमी राजस्थान से लेकर जो पाकिस्तान के मध्य दक्षिण पूर्वी भागों से होते पाकिस्तान के मध्य भागों तक पहुंच रही हैं, उत्तर मध्य भागों तक, जो कि राजस्थान के या पंजाब के जो पश्चिमी भाग है उन क्षेत्रों तक बारिश का दायरा पाकिस्तान में बन रहा है। साथ ही एक ऊपरी परिसंचरण तंत्र जो है गुजरात के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास हैं, दक्षिण राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों पर, जो कि राजस्थान के दक्षिणी मध्य भागों पर था। इसकी वजह से देखें तो बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी खंड वर्षा के रूप में हुई हैं आज भी राजस्थान के क्षेत्रों में। तो वहीं रात के समय में काफ़ी भारी वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर में, कुछ पाली के पश्चिमी इलाकों से देखने को मिलेगी। तो कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं खंड वर्षा हल्की मध्यम होने की संभावना है। यहाँ पर देखिए एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है पंजाब के उत्तर पश्चिम में बना हुआ है, और एक ट्रफ जो है पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व से मध्य भागों की ओर बढ़ रही हैं, जो कि अरब सागर में बनने जा रहे एक निम्न दबाव या अभी फिलहाल बने हुए चक्रवाती हवा के क्षेत्र से होते हुए जा रही है, जिससे पाकिस्तान के मध्य भागों तक और जैसलमेर तक भी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, जैसा कि सुबह की वीडियो में भी बताया गया था। उत्तर पूर्वी गुजरात पर एक ऊपरी परिसंचरण तंत्र है, जो कि जल्द ही बनने वाले यानी दक्षिण पश्चिम गुजरात के आसपास बनने वाले निम्न दबाव के क्षेत्र के साथ ये जो है मर्ज हो जाएगा, और एक सिस्टम बनते हुए भारी वर्षा की गतिविधियां गुजरात में बाढ़ जैसे हालात पैदा करने वाली हैं, और आगे आने वाले डिप्रेशन से और ज़्यादा जो है यहाँ पर मंजर खराब होने वाले हैं। उड़ीसा के तटीय भागों पर डिप्रेशन बन चुका है, जिसकी जानकारी हमने रात के समय में भी दी थी। अब जो है ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो साथ ही जल्द ही जो है बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में जो है एक निम्न दबाव फिर से बनने वाला है, लगभग 13-14 अगस्त के आसपास। उसके बाद में 17-18 अगस्त के आसपास फिर से एक निम्न दबाव बनेगा, यानी लगभग जो है मानसून ब्रेक की कंडीशन भारत में फ़िलहाल कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि कुछ जैसे ट्रफ दक्षिण है, कुछ उत्तरी राज्यों में बारिश में कमी रही, लेकिन इसको मानसून ब्रेक नहीं कह सकते। मानसून ब्रेक में जो है एक साथ भारत के सभी राज्यों में बारिश बंद सी हो जाती है, कम सी हो जाती है, बिल्कुल थम जाती हैं, वैसी संभावनाएं कहीं नहीं है, क्योंकि 2 दिन की बारिश की कमी के बाद फिर से बारिश बार बार जो है उत्तर पश्चिम भारत में भी बढ़ रही है खंड वर्षा के रूप में। तो ये ब्रेक की कंडीशन में नहीं है फिलहाल। और यहाँ पर भारी वर्षा का दौर यहाँ पर देखें तो लगभग 10 अगस्त से लेकर 25-26 अगस्त तक जो है देश के अलग अलग राज्यों में बना रहेगा बार बार बनने वाले सिस्टम। और इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा साथ जो है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को अरब सागर का मिला है, जो कि यहाँ पर बढ़ने वाली हवाएं काफ़ी तेज़ हैं, जिस वजह से गुजरात के क्षेत्रों के आसपास, पाकिस्तान के दक्षिण के आसपास बार बार जो है चक्रवाती सिस्टम और निम्न दबाव का निर्माण हो रहा है, जो कि तेज़ बहाव के कारण ही होता है। तो अरब सागर में जब भी तेज़ बहाव की हवाएं होती हैं तो गुजरात के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण से लेकर पाकिस्तान के दक्षिण के आसपास चक्रवाती सिस्टम बनकर निम्न दबाव बनते हैं। और ऐसा ही हाल जो है बंगाल की खाड़ी में भी होता है, जब म्यांमार के दक्षिण से लेकर जो पूर्वोत्तर राज्य और दक्षिण बांग्लादेश के क्षेत्र है, वहाँ पर जो है चक्रवाती सिस्टम बनकर निम्न दबाव का निर्माण होता है। फिलहाल बात करते हैं अलग अलग राज्यों की, यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। भारत के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं हिमाचल और जो उत्तराखंड के क्षेत्र है वहाँ पर भी हल्की सी मध्यम वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में भी खंड वर्षा, हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे। और 24 से 72 घंटों के अगर देखें तो हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश बढ़ने वाली है, जिसमें मनाली से लेकर धर्मशाला तक के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी मूसलाधार वर्षा। हिमाचल, उत्तराखंड और जो पंजाब हरियाणा के उत्तरी भाग है वहाँ पर बारिश बढ़ेगी। विशेषकर देखें तो हिमाचल, जम्मू के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियाँ जो हैं बढ़ने वाली हैं। पंजाब के उत्तरी भागों से लेकर कुछ जो गुरदासपुर और जो कठुआ के क्षेत्र हैं, धर्मशाला, तलवाड़ा से लेकर जो हमीरपुर के क्षेत्र हैं, इसके अलावा देखें तो जो मांडी के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर मनाली तक के क्षेत्रों में, रामपुर तक के क्षेत्रों में मध्यम से तेज़, कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावनाएं जो हैं अगले 72 घंटों में कुछ बढ़ेगी। और कुछ गतिविधियां जो हैं उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन जल्द ही फिर से यहाँ पर बारिश में कमी आते हुए वापस जो है खंड वर्षा का दौर रहेगा। लेकिन एक बार बारिश में तेज़ी देखने को मिलेगी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू के क्षेत्रों में, कुछ उत्तर पूर्वी, उत्तरी राजस्थान में भी बारिश का दौर बढ़ेगा, लेकिन जल्द ही जो है बारिश का दौर वापस थमते हुए यहाँ पर पूर्वी हवाओं के साथ खंड वर्षा के रूप में हो जाएगा। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से लेकर पूर्वी इलाके, बिहार, झारखंड तक मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा।
दौरान उत्तर प्रदेश के आगरा, कुछ जो ग्वालियर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, झांसी और ललितपुर के क्षेत्र हैं, वहां तक दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंड वर्षा की संभावना है। हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ वर्षा के रूप में रहेगी। बाकी उत्तर मध्य भाग है, पश्चिम से लेकर दिल्ली से होते हुए पंजाब हरियाणा के ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। उत्तरी उत्तर पश्चिमी राजस्थान सहित ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा पूर्वी हवाओं के साथ रहेगी और जल्द ही यहाँ पर हवाओं का दौर बढ़ने वाला है। जैसे जैसे डिप्रेशन मध्य भारत पर आएगा, तेज़ हवाओं का दौर जो है पंजाब के, हरियाणा के, उत्तरी उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी राजस्थान और जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और कुछ बिहार, उत्तरी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, तेज़ हवाएं यहाँ पर पूर्वी हवाएं देखने को मिलेगी। और तेज़ हवाओं के साथ ही बढ़ते हुए बादल कहीं तेज़ बारिश देंगे, कहीं मूसलाधार, कहीं मध्यम से भारी, तो कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम। यानी कुल मिलाकर देखें तो शुष्क मौसम ज़्यादा रहेगा और खंड वर्षा की संभावना कम इलाकों पर 10 से लेकर 20% तक इलाकों में ही रहेगी। 80% तक इलाके यहाँ पर जो है बादलों की आवाज़ें के बीच में बौछार और शुष्क मौसम के बीच में रहेगा। जबकि बारिश की जो विशेषकर गतिविधियाँ हैं वह मध्य प्रदेश के लगभग संपूर्ण भागों से देखें तो विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, मध्य राजस्थान तक यानी अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी बनी रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। हल्की मध्यम से लेकर तेज़, कहीं शुष्क मौसम तो कहीं विशेषकर जोधपुर संभाग में मूसलाधार गतिविधियां रात के समय में भी होने की संभावना है। तो यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है राजस्थान के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर में खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कुछ इलाकों में बड़ी बारिश भी होगी लेकिन फिर भी खंड वर्षा का दायरा बना रहेगा। जैसा कि कल के अनुमान से आज कुछ अनुमान हमने सुबह भी बताया था कि आज कुछ दायरे जो हैं छूट भी जाएंगे, तो कुछ दायरों में कल हुई वहाँ पर फिर से बारिश होगी। यानी कुल मिलाकर बारिश की संभावना जो है मूसलाधार, कहीं कहीं भारी वर्षा के रूप में होगी। तो एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी पाली के, रोहित के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कुछ जो बातन की ढाणी है वहाँ से लेकर देखें तो लूणी जोधपुर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर कुछ पीपाड़ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जोधपुर शहर से लेकर, जो कि अभी जो शाम को 7 बजे का आंकलन है उस हिसाब से आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कभी भी मेघ गर्जन के साथ तेज़ मूसलाधार गतिविधियाँ रोहित से लेकर पाली और रोहित से लेकर जोधपुर के बीच वाले इलाकों में पुरोहितान, लूणी, मोगड़ा के क्षेत्र हैं, सरसानेचा के क्षेत्रों से लेकर देखें तो पीपाड़ होते हुए तेज़ बारिश की गतिविधियाँ डांगियावास से लेकर होने की संभावनाएं बन रही हुआ दौर रात को जो है बालोतरा, पचपदरा, सिवाना, मोकलसर, काकी कुंडल, पादरू, दहीवा, इटवाया से लेकर देखें तो जालमपुरा, पादरू से लेकर सीधा बूढ़ीवाड़ा, जागसा तक के क्षेत्र हैं। जोधपुर शहर से लेकर भी देखें तो जो पिताक्षनी के क्षेत्र हैं, साथ ही बासनी से लेकर कुछ गुड़ा बिश्नोयान से लेकर जो रोहिट के क्षेत्र हैं, लूणी के, इसके अलावा देखें तो लूणी से जैतपुर, वायद, विंजा के क्षेत्र हैं, पाली के पश्चिमी इलाके हैं और जो जालोर के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, बाड़मेर के पूर्वी इलाके, समदड़ी से लेकर बाड़मेर के जो उत्तरी भाग है, सूरपुरा से लेकर कल्याणपुर, वहाँ से लेकर देखें तो कुछ जो मंडली के आसपास के क्षेत्र हैं यानी बाड़मेर मंडली के और डोली राजगुरु के क्षेत्र हैं, दहवा से लेकर झंवर डोली तक के क्षेत्र हैं। यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना है, कहीं मूसलाधार तो कहीं मध्यम से भारी वर्षा के रूप में सिवाना, काकी कुंडल, पादरू, समझड़ी से लेकर बालोतरा, पचपदरा, जसोल, साथ ही जसोल से लेकर जो उत्तरी भाग है यहाँ पर भी कई जगहों पर जो है बारिश की गतिविधियाँ त्रिसिंगरी सौदा से लेकर कुछ सिमरखिया के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो जो सोइंतरा के क्षेत्र हैं, शेरगढ़, बालेसर के दक्षिणी भागों से लेकर बाड़मेर शहर की ओर बढ़ती हुई बारिश का दौर खंड वर्षा के रूप में रहेगा। बीच बीच में कई जगहों पर भारी वर्षा की भी संभावनाएं बन रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो अच्छी खासी बारिश जो है पाली शहर सहित रात को फिर से देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। जाडन के आसपास के क्षेत्र हैं, जो सरदार सामंत के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर पाली और जो पाली शहर के हिमावास के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर कुछ जो गुरदई के क्षेत्र हैं, डेंडा या जो दयालपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ तेज़ मूसलाधार वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। कुल थाना के क्षेत्रों से लेकर मंडवास या जो लमरा के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तरी जो जालोर के क्षेत्र हैं, सायला, इससे सटा हुआ जो सिवाना बेल्ट हैं, उम्मेदाबाद के क्षेत्र हैं, पादरू से लेकर जो बागोड़ा के क्षेत्र हैं, सिंडरी, धोरीमना, घोड़ामलानी, आलमसर, इन क्षेत्रों की ओर तेज़ मूसलाधार वर्षा बढ़ेगी। तो वहीं जैसलमेर शहर से लेकर भी बारिश की गतिविधियों की अच्छी खासी संभावनाएं जो है राजस्थान के क्षेत्रों में बन रही हैं। रासला से लेकर कुछ इबो की ढाणी के क्षेत्र हैं, फतेहगढ़ के क्षेत्र हैं, सांगेर से लेकर चोर, इसके अलावा देखें तो जो थायट के क्षेत्र हैं, अकाल के क्षेत्र हैं, जोधा, किता,
अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। जैसलमेर शहर सहित जैसलमेर शहर के जो उत्तरी भाग हैं वहाँ पर भी हाड़ा से लेकर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं। श्री मोहनगढ़ से लेकर हाड़ा और जैसलमेर के बीच कुछ जो बांदा के क्षेत्र हैं, पश्चिमी जैसलमेर के क्षेत्र हैं, जो छतरेल के क्षेत्र वहाँ से लेकर बाड़ेसर वगैरह इन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं श्यामबर से लेकर। विशेषकर देखें तो दायरा बाड़मेर जालोर पर अच्छा खासा रहेगा। जोधपुर के क्षेत्रों से लेकर पाली के पश्चिमी भागों से लेकर मूसलाधार वर्षा यहाँ पर दर्ज होने की संभावना है। भारी वर्षा यहाँ पर दर्ज होने की संभावना है। लोड़ावास से लेकर जो सीधा ओलवी के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए रोहित पाली, जोधपुर शहर से जो क्षेत्र हैं लूणी सर सरेसा के क्षेत्र है वहाँ से लेकर शेरगढ़, और जो कल्याणपुर के क्षेत्र हैं, सिंदरी तक के क्षेत्र हैं, समदड़ी तक के क्षेत्र हैं, सिवाना से लेकर बालोतरा, जसोल, पचपदरा इन क्षेत्रों में देखें तो अच्छी खासी बारिश मूसलाधार वर्षा रात के समय में अनार बेल्ट में होने की संभावनाएं लग रही हैं। देर रात्रि तक बारिश का दौर चलेगा। तो वहीं कुछ जो उत्तरी भाग है राजस्थान के वहाँ पर भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी, जो कि अब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी। बीकानेर और कुछ जयपुर संभाग में जो कि ज़्यादातर शुष्क इलाके देखने को मिले थे। विशेषकर दायरा जोधपुर संभाग पर ही बना रहेगा, जैसे कि सुबह के वीडियो में ही बताया गया, लेकिन ये खंड वर्षा के रूप में रहेगा। आने वाले समय के लिए अनार के किसानों के लिए सलाह है कि आपके क्षेत्रों में जो है जल निकासी का कार्य ज़रूर करें। अभी जो है 9 अगस्त से लेकर भी देखें तो आने वाली लगभग 25 अगस्त तक के बीच में बार बार मूसलाधार व भारी वर्षा के दौर आएंगे, जो कि बार बार मिट्टी में जो पानी जा रहा है उसका भी उसकी भी एक सीमित मात्रा होती है। जब तक पानी अंदर जाता है मिट्टी में तब तक ठीक है, लेकिन बाद में जब मिट्टी पूरी तरीके से संतृप्त हो जाती है पानी से, उसके बाद पानी भरने लगता है फील्ड में, तो वो पानी फिर जो है दिक्कत करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आने वाले समय में पानी भरेगा और जो है फ्लैश फ्लडिंग जैसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं आने वाले 15 दिनों के दौरान। तो किसानों को जल निकासी पर काफ़ी ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले समय में पाली से लेकर या जोधपुर संभाग, अजमेर, उदयपुर, कोटा संभाग में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो आज की बारिश रात के समय में जैसलमेर के कई भाग हैं, देवीकोट से लेकर कुछ जो नरसिंगों की ढाणी है वहाँ से लेकर देखें तो कुछ बिंजोरई के क्षेत्र हैं, कुछ उंडू बिहार की ओर भी जो है बारिश की गतिविधियाँ चौचरा की ओर खंड वर्षा के रूप में रहेगी। फिर भी कई इलाके यहाँ पर शुष्क भी देखने को मिलने की संभावनाएँ बन रही हैं। कहीं कहीं हल्की छितराई बारिश का दौर रहेगा जैसलमेर शहर से लेकर भी। वहीं सांचौर की ओर भी देखें तो बारिश की गतिविधियों का यहाँ पर बढ़ता हुआ दौर रात के समय में देखने को मिलने की संभावनाएँ बन रही हैं। यानी जोधपुर संभाग के पाली शहर के पूर्व से लेकर पाली शहर होते हुए जोधपुर शहर, लूणी, मोगड़ा, कल्याणपुर, पचपदरा, सिवाना, मोकलसर के क्षेत्र हैं। काकी कुंडल से लेकर देखें तो बाड़मेर से होते हुए देखें तो शिव और जैसलमेर शहर के आसपास के कई बड़े इलाकों में मूसलाधार तो कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ये बारिश जो है जालोर के दक्षिणी इलाकों के आसपास भी खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है सांचौर से लेकर है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो यहाँ पर जो है जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश मध्यम से तेज़, कहीं मूसलाधार, कहीं कहीं भारी वर्षा के रूप में होगी। लेकिन जो दायरा विशेषकर हमने बताया है, जैसे कि आने वाले समय में यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा का दौर भी देखने को मिलेगा, जिसके लिए किसानों को यहाँ पर जो है पहले से ही सजग व तैयार रहना चाहिए। अरावली रेंज की नदियाँ आने वाले समय में उफान पर रहेगी, जो कि आने वाले सिस्टमों के विश्लेषण के हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो अच्छी खासी बारिश होने वाली है। इसके अलावा गुजरात के सौराष्ट्र रीजन, गुजरात रीजन और जो कच्छ भुज के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो है डीसा, धानेरा से लेकर थराद होते हुए मसाना वगैरह यहाँ पर भी भारी से अति भारी वर्षा, कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा से जल भराव, बाढ़ जैसे हालात होने की संभावना है। गुजरात के कई भागों में, मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य भागों से लेकर दक्षिण मध्य भाग होते हुए कुछ राजस्थान के क्षेत्र भी उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग में शामिल रह सकते हैं, जिसमें फ्लैश फ्लडिंग वाली गतिविधि देखने को मिल सकती हैं, जल भराव वाली गतिविधि देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों से लेकर जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी ज़्यादातर जगहों पर मूसलाधार, उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी मूसलाधार भारी वर्षा और बाढ़ जैसे हालात होने की संभावना है। ये अगले एक सप्ताह से लेकर 10 दिनों के बीच में होगा। वहीं दक्षिणी राज्यों में केरल, कर्नाटक के पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में बारिश भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान। गोवा से लेकर मुंबई, सांगली, सतारा होते हुए देखें तो वडोदरा, वापी के क्षेत्र हैं, सूरत तक के क्षेत्र है, वहाँ पर जो है भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मुंबई में भी जल भराव और कुछ जो हम बाढ़ जैसे हालात पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात के क्षेत्रों से लेकर देखने को मिलने की संभावना है। आने वाले समय में है अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिण पूर्वी जो कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा, कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना है।
जबकि विशेषकर बारिश जो है उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी तेलंगाना, उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, उड़ीसा, दक्षिण झारखंड, जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अच्छी बारिश होने की संभावना है। आने वाले समय में जल भराव और भारी से बहुत भारी वर्षा से देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलेंगे। इस सीजन का पहला डिप्रेशन बना है और जल्द ही 2 और नए सिस्टम बनने जा रहे हैं, और उसके पहले जो है बंगाल की खाड़ी में एक और जो है निम्न दबाव बनेगा, और अभी जल्द ही जो है अगले 24 से 48 घंटों में अरब सागर में निम्न दबाव बनने वाला है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो यहाँ पर जो है जो सिक्किम के क्षेत्र हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड के क्षेत्र हैं, आसाम, मेघालय से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हल्की सी मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना रहेगी, कहीं कहीं भारी वर्षा की भी संभावना है। जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और जो उत्तरी झारखंड है, कुछ जो बाकी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम ज़्यादातर शुष्क रहेगा, खंड वर्षा रहेगी, लेकिन विशेषकर यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा कमी बारिश की देखने को मिलेगी। आने वाले 10 दिनों में भी कोई खास ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं की जा सकती है यहाँ पर। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।